ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। तत्वार सूत्र है, अपर नाम मोक्ष शास्त्र है। इसमें अपनी चर्चा जो है सम्यक ज्ञान के भेदों के उपरांत तीन प्रकार के मिथ्या ज्ञान के संदर्भ में चल रही थी। उस प्रसंग में ये बात चल रही थी कि जो मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है और अवधि ज्ञान है, ये विपरीत भी होते हैं। और इसकी विपरीतता का हेतु उन्होंने प्रस्तुत किया कि सद सतोर रविशेषाद्य रक्षोपलब्धेर उन्मत्तवत, कि सत को असत मान लेना, असत को सत मान लेना, अर्थात दोनों के बीच में कोई भेद ज्ञान न होने से, कोई विशेष अंतर का ज्ञान न होने से जो अपनी मन कल्पना के द्वारा जानता है तो वो मिथ्या ज्ञान हो जाता है, अज्ञान रूप हो जाता है। इसके अपन ने बहुत ही विस्तार से चर्चा की थी। आज जो है अपन नवीन सूत्र पर चलते हैं। ये सूत्र है नयों को प्रतिपादित करने वाला सूत्र। विचारणीय प्रश्न ये है कि नए किस ज्ञान में होते हैं। सम्यक ज्ञान के जब 5 भेद हैं तो नए किस ज्ञान के अंश हैं। ये बात तो सही है कि ज्ञानांश का नाम नए है, लेकिन वो कौन से ज्ञान का अंश है? मति ज्ञान का, शुद्ध ज्ञान का, अवधि ज्ञान का, मनः पर्याय ज्ञान का, कि केवल ज्ञान का? तो ये बात नयों के स्वरूप से ही पता लगती है कि नए जो है अपेक्षा से जानते हैं। कैसे जानते हैं? अपेक्षा से, मुख्य गुण की पद्धति से जानते हैं। जब द्रव्य मुख्य होता है तो पर्याय गुण होती है, और जब पर्याय मुख्य होती है तो द्रव्य गुण होता है। इस तरह से मुख्य गुण की पद्धति से नयों का जानना होता है। तो ये जो नए ज्ञान है ये श्रुत ज्ञान का अंश है, इसलिए श्रुत विकल्पा नया। श्रुत ज्ञान के विकल्प माने भेदों को नए कहते हैं। देखो, अंश और अंशी को समग्र रूप से जो ग्रहण करता है वो प्रमाण ज्ञान कहलाता है। अंश और अंशी को समग्र रूप से ग्रहण करना, जैसे शरीर है अंशी, शरीर क्या है? अंशी, और हाथ पैर नाक कान आदि जो हैं वो उसके अंश हैं। तो संपूर्ण शरीर का ग्रहण करने पर, संपूर्ण शरीर को एक साथ देखने पर जो ज्ञान हुआ उसका नाम है प्रमाण ज्ञान। और पैर देखे, हाथ देखे, नाक देखी, मुंह देखा, क्यों, सिर देखा, तो ये अंगों को देखना, ये जो है अंशों को देखने के समान है। और अंगों को देखने का जो ज्ञान है वो नए ज्ञान है। माने प्रमाण ज्ञान सकलादेशी है और नए ज्ञान विकलादेशी है। संपूर्ण को जानने वाला प्रमाण ज्ञान है और उसके अंश को जानने वाला जो है वो नए ज्ञान है। अब प्रश्न ये है कि श्रुत ज्ञान की जहां पर चर्चा की थी, श्रुतम मति पूर्वम द्वैनिक द्वादश भेदम, सूत्र आया था ना बीच में, श्रुतम मति पूर्वम द्वैनिक द्वादश भेदम। श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है और उसके 2 अनेक और 12 भेद होते हैं। तो वहां पर फिर उन्होंने नयों की चर्चा क्यों नहीं की? ये नयों की चर्चा पृथक सूत्र बना करके क्यों की? माने इसके लिए पूरा का पूरा एक सूत्र समर्पित है और जिसमें 7 नयों का उल्लेख है। भाई सूत्र में स्वरूप तो आ नहीं जाएगा। इतने संक्षिप्त सूत्र में, संक्षिप्त वाक्य को सूत्र कहते हैं, ऐसे संक्षिप्त वाक्य में स्वरूप तो आ नहीं जाएगा। तो खाली नामोल्लेख आया है, नाम का उल्लेख आया है। और ये तत्वार सूत्र में 7 नयों की चर्चा है और उनके जितने परवर्ती आचार्य हुए सभी आचार्यों ने जो है सप्त नयों की चर्चा की है। लेकिन एक बात विशेष ये है
कि छठ खंडागम में 5 नयों की चर्चा आती है। छठ खंडागम में जो है, जो कि अपना प्रथम श्रुत स्कंद है, उसमें नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र और शब्द, समाभिरूढ़ और एवं भूत नयों की चर्चा नहीं आती है। तो सबसे पहले अपन इस सूत्र को पढ़ते हैं। नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समाभिरूढ़ बम भूता नया है। शब्द समाभिरूढ़ बम भूता नया। फिर से, नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समाभिरूढ़ बम भूता नया। ये नया बहुवचन का प्रयोग है। तो बहुवचन माने बहुत हो गए ना, 7 हो गए तो बहुत हो गए। तो कह रहे इसमें जो नैगम नय है और संग्रह नय और व्यवहार नय है, ये 3 नय तो जो है वो द्रव्यार्थिक नय है, और ऋजु सूत्र नय, शब्द नय, समाविरूढ़ नय और एवं भूत नय ये पर्यायार्थिक नय है। माने पर्यायो अर्था प्रयोजनम अस्ति असौ सा पर्यायार्थ का है, और द्रव्यम अर्थम प्रयोजनम अस्ति है असौ पर्यायार्थ, असौ द्रव्यार्थ का, कि जिसका प्रयोजन द्रव्य को जानना है, जिसका लक्ष्य द्रव्य को ग्रहण करना है, उस नए ज्ञान का नाम है द्रव्यार्थिक नय, और जिसका प्रयोजन पर्याय को जानना है उसका नाम है पर्यायार्थिक नय। तो आगम के जो मूल नय है वो 2 नय है, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। इसी तरह से अध्यात्म के भी 2 मूल नय हैं, जिनको निश्चय नय और व्यवहार नय कहते हैं। माने अध्यात्म जो है वो एक प्रकार से व्याप्य है, और आगम जो है वो व्यापक है। क्या मतलब, आगम और अध्यात्म में कौन सा संबंध है? कि जो संबंध घड़े और मिट्टी में है वही संबंध आगम और अध्यात्म में भी है। मिट्टी है व्यापक, घड़ा है व्यापक। माने अध्यात्म जो है आगम का ही एक हिस्सा है। जैसे मिट्टी से तमाम तरह के मर्तबान बनते हैं, लेकिन घड़ा उन मर्तबानों में एक हिस्सा है। माने एक वस्तु है जो कि मिट्टी से गढ़ी गई है, मिट्टी से बनाई गई है। उसी तरह से आगम में बहुत विषय वस्तु हैं, लेकिन उसका एक विषय अध्यात्म भी है। तो अध्यात्म के मूल नयों का नाम है निश्चय नय और व्यवहार नय, और आगम के मूल नयों का नाम है द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। क्या तत्वार सूत्र ग्रंथ जो है वो कोई कभी ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल आध्यात्मिक ग्रंथ है। किसी ने कभी इस शब्द का संभवतः प्रयोग नहीं किया होगा कि तत्वार सूत्र एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। लेकिन ये बात हम लोगों ने हजारों बार सुनी है कि तत्वार सूत्र एक सैद्धांतिक ग्रंथ है, आगम का सिरमौर ग्रंथ है। बिल्कुल सही बात भी है ये, आगम का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ। क्या, और बहुत पहले 2000 वर्ष पहले आचार्य कुंद कुंद स्वामी के पट्ट शिष्य है, प्रमुख शिष्य जो उमा स्वामी महाराज थे, उन्होंने इस ग्रंथ का प्रणयन किया था। तो इस सैद्धांतिक ग्रंथ में नयों का जो वर्णन आया है वो इसी सूत्र में आया है। इस सूत्र में नयों के नाम बतलाए हैं। नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र, शब्द, समाभिरूढ़ और एवं भूत, ये 7 नय हैं। इन 7 नयों के माध्यम से वस्तु स्वरूप का बोध होता है, वस्तु स्वरूप का ज्ञान होता है। देखो, ज्ञान में सर्व को ग्रहण करने की सामर्थ्य नहीं है। किसी भी क्षोभसम ज्ञान में सर्व को ग्रहण करने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसी सामर्थ्य तो सिर्फ ज्ञान में है। लेकिन जो विषय वस्तु जानी जाती है वो मुख्य और गौण की पद्धति से जानी जाती है। मतलब हम किसी एक बात को मुख्य करते हैं तो उस समय दूसरी बात को गौण कर देते हैं। गौण करने का मतलब होता है चुप रहना। क्या, हम लोग जब ये नयों के बारे में पढ़ते थे तो हमारे जो पढ़ाने वाले गुरुजी थे पंडित अभय कुमार जी शास्त्री, उनने हम लोगों को पढ़ाया। तो वो एक बड़ा अच्छा उदाहरण देते थे संदर्भ में। वो कहते थे एक बार क्या हुआ कि 2 मित्र थे, तो उन मित्रों ने बहुत उनमें आपसी अच्छा संबंध था, अच्छा ताल्लुक था उनके बीच में। तो एक बार क्या हुआ, एक मित्र को जो है किसी पार्टी में जाना था, तो उसने कहा यार मैं अकेले तो जाऊंगा नहीं, तुम भी मेरे साथ चलो। दूसरे मित्र से क्या कहा, तो उसने कहा यार हमें तो आमंत्रित किया नहीं, हमें तो वो लोग जानते भी नहीं है, हम कैसे चलेंगे। तो कह ले कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ तो चल ही सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है।
हम तुम्हारा परिचय करा देंगे, ऐसी कोई बात थोड़ी है। तो कहने यार संकोच हो रहा है, लेकिन अब तुम कह रहे हो तो टाल भी नहीं सकते हैं, तो हम तुम्हारे साथ चलते हैं। लेकिन एक समस्या है। क्या समस्या है? कहने समस्या ये है कि पार्टी वियर नहीं है मेरे पास में। क्या मतलब? मैंने जो पार्टी में जानने के लिए जो पहनने योग्य वस्त्र हैं वो मेरे पास नहीं है। उनकी यदि तुम व्यवस्था कर दो तो मैं तुम्हारे साथ शहर से चलने को तैयार। तो कहले यार ये भी कोई बात हुई क्या है? इतनी छोटी सी बात। कहले ठीक। कहले तुम मेरे कपड़े पहन लेना, इसमें क्या दिक्कत है? तो कहले ठीक है। इस बात पे दोनों में रजामंदी हो गई और वो जो मित्र था वो अपने मित्र के ही वस्त्र पहन करके, कपड़े पहन करके उस पार्टी को अटेंड करने चला गया। अब वो मित्र जो है उसका परिचय कराए दूसरे से कि भाई साहब ये मित्र है हमारे और बहुत अच्छे मित्र हैं, लंगोटिया यार हैं, दांत कटी रोटी हम खाते हैं क्या, लेकिन इनने जो वस्त्र पहने हैं वो मेरे हैं। क्या कहा? इनने जो वस्त्र पहने वो मेरे हैं। तो उसे बड़ा अपमान महसूस हुआ। कह रहे अभी क्या सी बात है, एक तो हम पहले तुमसे मना कर रहे थे चलने के लिए, ऊपर से तुम जो है सब लोगों के बीच में मेरी भद्दी कर रहे हो, बेइज्जती कर रहे हो हैं। तो कहने क्या बात हो गई? कहने तुम्हें ये नहीं बोलना चाहिए था कि भाई ये वस्त्र जो इनने पहने हैं वो मेरे हैं। तो कहने कोई बात नहीं। आगे मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। अब अगली किसी और पार्टी से किसी और आसामी से उसकी भेंट कराई, मुलाकात कराई। तो कहने लगी साहब इनने जो वस्त्र पहन रखे हैं वो इन्हीं के हैं। क्या कहा? इनने जो वस्त्र पहन रखे हैं वो इन्हीं के हैं। तो उसको फिर गुस्सा आई। कहने लगी तुम ये क्या बात है यार, वस्त्रों के बारे में चुप नहीं रह सकते हो क्या? मैंने जो पहन रखे हैं उन वस्त्रों के बारे में तुम्हें बोलना जरूरी है? हैं? क्या तुम चुप नहीं रह सकते हो? बड़ा उसको डांटा ढपका ढपका। जब सब दूर हो गए तो वहां से, तो कहने यार बड़ी फिर गलती हो गई हमसे, मुझसे। अब मैं जो है इस बारे में नहीं बोलूंगा। अब फिर तीसरी किसी पार्टी से उसकी भेंट कराई कि भाई ये मेरे मित्र है, ऐसा वैसा जो परिचय वगैरह दिया। फिर उसके बाद कहा इनने जो वस्त्र पहन रखे हैं मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। क्या कहा? इनने जो वस्त्र पहन रखे हैं मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। और उसके मित्र का तो बहुत बुरा हाल हो गया उस समय पे है। अब जो भी बाद में हुआ हो, अपन को उदाहरण से ये बात समझनी है कि उसने तीनों कंडीशन में जब ये बतलाया कि ये वस्त्र जो है मेरे हैं जो इसने पहन रखे हैं, तब भी उन वस्त्रों को मुख्य किया। जब ये कहा कि ये वस्त्र जो है इनने पहन रखे इन्हीं के हैं, तब भी उनने वस्त्रों को मुख्य किया। और जब उसने ये कहा कि मैं इनके वस्त्रों के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, तब भी उसने वस्त्रों को मुख्य किया। मुख्य करना माने उसके बारे में कुछ ना कुछ कहना, कुछ ना कुछ जानना, इसका नाम है मुख्य करना। और गौण करने का नाम है चुप्पी, कुछ नहीं कहना। क्या हम सभी लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि हमारे यहाँ पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री रहे, जिन्होंने देश में पहली बार अल्पमत की सरकार पूरे 5 साल तक चलाई। 5 साल तक वो प्रधानमंत्री रहे और अल्पमत में थी कांग्रेस, लेकिन उसके बाद भी जो है जोड़ तोड़ करके गठजोड़ की सरकार जो है पहली बार उन्होंने चलाई, 5 साल तक चलाई। इसके पहले सरकारें चली थी लेकिन वो 5 साल तक नहीं चली थी, वो गिर गई बीच में। तो वो उनके बारे में बड़ी प्रसिद्ध थी ये बात कि वे मौनी बाबा हैं। क्या है वे? मौनी बाबा। मौनी बाबा माने चुप रहते हैं। वो उनका बेस्ट कमेंट है, नो कमेंट इज बेस्ट कमेंट। कुछ नहीं बोलना सबसे बढ़िया बोलना है। तो ये जो नए है ना, नए, ये नए भी जो है, एक जब नए अपनी बात कहता है तो दूसरा नए चुप रहता है। क्या वो चुप रहना वो उसकी गौणता का संकेत है कि वो गौण है, और जब उसकी बारी आएगी तो वो बोलेगा और दूसरा चुप हो जाएगा। और इस तरह से ये मुख्य गौण की पद्धति से नयों का प्रचलन होता है, परिचालन होता है। यदि ये मुख्य गौण की पद्धति ना हो तो फिर नयों का प्रयोग गड़बड़ा जाएगा। क्या? जैसे निश्चय नय की बात चल रही हो और कोई बीच में जो है व्यवहार नय की बात अड़ा दे। क्या? या व्यवहार नय की बात चल रही हो और कोई जो है निश्चय नय की बात अड़ा दे। कैसे अड़ाई जाती है?
ये जैसे किसी के पास मिलने पहुंचे कि भाई साहब बहुत दिनों से आने की सोच रहे थे हम आपके पास में, खबर तो मैं पहले से लग गई थी कि आपकी तबीयत नासाज है, लेकिन हम थोड़ा सा आ नहीं पाए, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। और अब बताइए कि आपके स्वास्थ्य के हालचाल कैसे हैं, आप कैसे हैं? तो बोले कि अरे भाई मुझे क्या हुआ है, मैं तो अजर अमर आत्मा हूँ, बुखार तो पर्याय को आया है। क्या बोले? बुखार तो पर्याय को आया। बुखार तो पर्याय को आया है। तो अपन उससे क्या बोलेंगे, भैया देखो हम जो है तुम्हारी पर्याय को देखने नहीं आए हैं, तुम्हें देखने आए हैं। और यदि पर्याय तुमसे इतने ही भिन्न है तो तुम डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? पर्याय कोई भेज दिया करो, तुम क्यों तकलीफ उठाते हो? तब तो वो खुद ही जाता है, क्यों? डॉक्टर से दवा भी लेता है, समय पे खाता भी है उसको। और जब किसी ने पूछा कि तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, तो अध्यात्म का अजीर्ण होने से, अजीर्ण क्या होता है? अजीर्ण क्या होता है कि जब कोई चीज पचती नहीं है ना, तो वो उसकी वॉमिटिंग हो जाती है। वॉमिटिंग दो रास्तों से होती है, सभी को पता है? क्यों? दस्त लग जाते हैं या फिर वॉमिटिंग हो जाती है। तो जब कोई चीज नहीं पचे तो दो रास्तों से बाहर आती है, आगे से, ऊपर से आएगी या नीचे से आएगी, इसी तरह से। तो कहने लगे जैसे अध्यात्म पचाने की चीज है। अध्यात्म क्या है? पचाने की चीज है। अध्यात्म खाने वाली दवाई है, लगाने वाली दवाई नहीं है। एक्सटर्नल यूज के लिए नहीं है, इंटरनल यूज के लिए है। अध्यात्म जो है इंटरनल यूजफुल है, एक्सटर्नल यूजफुल नहीं है। और अपन लोग क्या करते हैं कि वो लगाने वाली दवाई को यदि खा लें और खाने वाली दवाई को लगा लें। उन्होंने कहा था ये दो गोली है, सुबह शाम लेना है आपको। तो हमने क्या किया, उसको चूरा बना करके अपने माथे पे लगा लिया था। कल हमने सबसे ऊंची जगह लगाई है, अब तो हम ठीक हो ही जाएंगे। डॉक्टर ने कहा था इस दवाई को खा लेना, और हमने क्या किया, उसको चटनी बना करके पीस के, क्यों, सिलवट्टे से कूट पीस करके उसको माथे पे लगा लिया उनको। और कहने लगे देखो साहब इतनी बढ़िया, इतनी महान दवाई है, इसको अपने माथे पे बिठा रखा है अपने, उसके बाद भी हम सही नहीं होंगे क्या? तो बताओ सही हो जाएंगे क्या? क्योंकि वो खाने वाली दवाई थी, उसको हमने उसका प्रयोग लगाने में किया। तो कह रहे उसी तरह से एक नयों की विवक्षा यदि हम नहीं समझते ना, सामने वाला किस नए से पूछ रहा है, इस बात को यदि हम भाप नहीं पाते हैं, तो हम किसी किसी दूसरे नए से उत्तर दे देते हैं। वो पूछ रहा है व्यवहार नए से, और हमने निश्चय अड़ा दिया क्या? और बात चल रही हो निश्चय की और हम व्यवहार अड़ा दें क्या? इस बात चल रही हो अजर अमर ध्रुव आत्मा की, क्या अध्यात्म के परम उत्कर्ष की बात चल रही हो, और वो कहे नहीं भाई साहब ये संसार भी तो है, राग द्वेष भी तो है, ये किस में लियोगे फिर आप? क्यों? तो भाई साहब इससे क्या होगा कि एक नए अपनी बात वजनदारी के साथ नहीं रख पाएगा। यदि एक नए को अपनी बात वजनदारी से रखना है, तो हमें पूरा मौका देना चाहिए कि वो अपनी वजनदारी के साथ अपनी बात को प्रस्तुत कर सके। क्या संचालक का काम क्या होता है? कि संचालन का काम ये होता है कि भाई वो जिसको वक्ता को बुलाना है उसको बुला ले, लेकिन वो बीच बीच में आके टोके वक्ता को। कौन? संचालक। होता वो अपनी बात रख पाएगा क्या? है मानो उसका काम है पहले जो कुछ कहना है वक्ता के बारे में कह दे, लेकिन जब वक्ता ने वक्तृत्व प्रारंभ कर दिया तो उसका काम है चुप बैठना, कुछ नहीं बोलना। तो चुप्पी का नाम गौण करना है। और नयों का जो प्रवर्तन होता है नयों की पद्धति होती है, वो पद्धति मुख्य गौण की पद्धति है। माने अपनी बात के बारे में तो कहना और दूसरे के बारे में चुप रहना। उदाहरण आता है कि निरमा निरमा निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। क्यों? दूध इसी सफेदी है, जो भी उसमें लाइन हो एक्स्ट्रा एक्स वाई जेड जो भी, तो वो निरमा वाला अपना ऐड करता है, करसन भाई मेहता अपना ऐड करता है। वो सर्फ का निषेध नहीं करता, सर्फ का के बारे में नेगेटिव कमेंट्री भी नहीं करता। क्यों? उसको मालूम है एक तो इतना महंगा ऐड है ये, दूसरी बात यदि सर्फ के बारे में नेगेटिव कमेंट करेंगे तो वो सर्फ वाला जो है अदालत में घसीट लेगा इसको, क्या इस पर नालिश कर देगा। तो वो अपने बारे में बोलता है, दूसरे के बारे में कुछ नहीं बोलता। उसी तरह प्रत्येक नए अपने बारे में तो कहेगा, जो उसकी विषय वस्तु है उसके उसका तो प्रतिपादन करेगा, लेकिन अन्य नए की विषय वस्तु में किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, उसमें उसका पंडित हस्तक्षेप नहीं होगा। हाँ भाई अजय जी बताइए।
लेकिन इसमें द्रव्यार्थिक और पर्यायथिक ने जो बताया, और हमने जो पढ़ा है अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने, वो किस में हाँ, आएगा? वो व्यवहार नय के भेद में है। माने ये अपन अच्छा। मूल नयों की बात कर रहे हैं, वो व्यवहार नहीं ना, अनुपचरित व्यवहार नहीं। अनुपचरित में उपचरित असदभूत व्यवहार ने, अनुपचरित असद्भुत। असदभूत व्यवहार ने है, उपचरित सदभूत व्यवहार ने, अनुपचरित सदभूत व्यवहार, ये सब व्यवहार के भेद हैं। लेकिन ये है द्रव्यार्थिक नय, पर्यायार्थिक नय, इनके भी भेद तो प्रभेद है। इनके भी हाँ, बहुत भेद हैं। द्रव्यार्थिक नय के 6 भेद हैं, पर्यायार्थिक नय के 10 भेद हैं। ऐसे भी इनके भेद प्रभेद हैं। लेकिन ये जो अपन 7 नयों की चर्चा यहाँ प्रारंभ करने जा रहे हैं, इन 7 नयों में यदि डिवीजन बनाए तो द्रव्यार्थिक नय में 3 नय आएंगे, नैगम, संग्रह और व्यवहार। और पर्यायार्थिक नय में 4 नय आएंगे, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवं भूत। तो ये 7 पंडित नय जी। हैं, है ना। जी हाँ, इसमें। पंडित जी। हाँ, बताइए जी, अ, बताइए। जी जी, जैसे मैं एकदम बिगनर ही हूँ, तो मुझे एकदम बेसिक में जैसे नए का मतलब क्या होता है अच्छा, अच्छा, वो अच्छा। थोड़ा सा बताइए। हाँ, नय 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 का मतलब क्या होता है? जो नय होता है हम्म, वो प्रमाण ज्ञान ने जिस पदार्थ को जाना है। जैसे अपन एक उदाहरण से समझें कि हम्म, होल बॉडी परसेप्शन किया अपन ने, पूरे शरीर का हम्म, प्रत्यक्षीकरण हुआ, तो पूरे शरीर को देखना, ये तो कहलाएगा प्रमाण ज्ञान। क्या? हम्म, फिर उसने कहा हमसे, हमारे मित्र ने, कि भैया ये देखो मेरी आंख में क्या चला गया है, बहुत देर से परेशान है, तुम देखो इसको क्या निकल, और हो सके तो निकालो इसको। तो हमने उसके पूरे शरीर को, जैसे ही उसने कहा तो होल बॉडी परसेप्शन हुआ, हमने उसको तरफ देखा, तो वो जो हमने देखा और जो देखने पर ज्ञान हुआ मित्र का, वो कहलाएगा प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रमाण ज्ञान। उसका नाम क्या कहलाएगा? प्रमाण ज्ञान। और फिर जब उस प्रमाण ज्ञान हो चुकने के बाद हमने उसी मित्र की एक आंख में अपनी आंख डाल के देखा, फिर हमारी आंख और किसी चीज को नहीं देख रही है, हम तो गहराई से उसकी आंख फाड़ के वो जो तिनका चला गया है, जर्रा चला गया है, उस जर्रे को निकालने की फिराक में है। उसके हमारी सारी कवायद इसलिए इस ओर है कि वो किसी तरह वो उसकी आंख से वो तिनका निकल जाए। तो बताओ, आंख को देखना ये नए ज्ञान, पूरे शरीर को देखना प्रमाण ज्ञान। माने संपूर्ण के देखने के बाद, माने अंशी के देखने के बाद अंश को देखने का नाम नए ज्ञान है। क्या? जैसे अपन चुनाव प्रक्रिया में सब लोग जानते हैं कि चुनाव चल रहे हैं और वोट देने हम गए, तो हमने 14 कैंडिडेट खड़े थे, तो सब कैंडिडेट के चिन्ह देखे, सबके नाम देखे, और हमने सरसरी निगाह में सतही तौर पर 14 के 14 नाम और उनके चिन्ह देख लिए। तो ये कहलाएगा हमारा प्रमाण ज्ञान। फिर हमने कहा भैया हमें तो कमल पर ही बटन दबानी है, कमल को ही चुनना है। तो 14 में से कमल को जो हमने, क्या, नंबर 1 पे कमल था, तो उसको हमने बटन दबाई, तो वो कहलाएगा नए ज्ञान। माने संपूर्ण के जानने के बाद किसी अंश के जानने को नए ज्ञान कहते हैं। संपूर्ण का जानना प्रमाण ज्ञान है, और अंश का जानना जो है वो नए ज्ञान है। वीडियोग्राफर आया, सभा चल रही थी, और वीडियोग्राफर ने क्या किया कि संपूर्ण सभा का, क्या, एक ऐसा पोज लिया, क्या, ऐसा व्यू लिया कि जिसमें वक्ता और श्रोता सब आ गए। तो जो उसने व्यू लिया है, वक्ता श्रोता दोनों आ गए उसमें, तो उस व्यू का नाम है प्रमाण ज्ञान। फिर उसने श्रोता, किसी एक श्रोता के चेहरे पर फोकस किया जो बहुत ही ध्यान से सुन रहा था, क्या, तो उसका नाम है नए ज्ञान। और यदि वो विपक्षी पार्टी का हुआ तो उसने वो वाला श्रोता लिया जो बहुत गहरी नींद से सो रहा था। कौन सा श्रोता लेगा वो? भाई साहब, वो विपक्षी पार्टी ने भेजा था, क्या, तो वो वही वाला श्रोता देखेगा जो बहुत गहरी नींद से सो रहा है कि देखे साहब इनके भाषण में कोई रस नहीं था और लोग सो रहे थे, तो इनको तो, इनकी तो हार तय है। क्या? माने लोग मनोबल तोड़ने के लिए तरह तरह के जतन करते हैं। उन जतन में ये भी एक जतन है, क्या, कि आप सामने वाले को इस रूप में दिखाइए
कि जैसे वो हो सकता है कि उसी श्रोता में केवल श्रोता में एक ही श्रोता सो रहा हो, बाकी सब जागरूक होकर सुन रहे हो, लेकिन वो तो विपक्षी पार्टी का, तो उसने कहा उसी को पकड़ो, इसी पर फोकस करिए आप। तो वो भी नए ज्ञान कहलाएगा। वो कौन सा ज्ञान कहलाएगा? नए ज्ञान। माने संपूर्ण को जानना प्रमाण ज्ञान है, और उस प्रमाण ज्ञान में से चुनाव करके किसी एक अंश को जानना, क्या ये नए ज्ञान है। माने प्रमाण ज्ञान में चयन प्रक्रिया नहीं है, उसमें तो संपूर्ण को जानना है। और भी अपन देखो, अपन थाली में जो है 10-12 कटोरी थी, और उस कटोरी में थोड़ा थोड़ा सा माल रखा हुआ था, ठीक है ना। तो हमने जैसे ही उसको देखा, ठीक है, तो वो हमारा प्रमाण ज्ञान हो गया। फिर हमने उसमें से हटाना शुरू किया कि साहब ये नहीं लेंगे, हम ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, और मुश्किल से 2 या 4 कटोरी बची, और बस इतना ही हम लेंगे, ये 8 कटोरी आप हटा दीजिए, व्यर्थ में झूठी हो जाएगी, बेकार जाएगी। तो वो जो 4 का चुनाव किया 12 में से, 12 कटोरियों में से 4 का चुनाव किया, 12 कटोरी का ज्ञान प्रमाण ज्ञान, और 4 कटोरी का ज्ञान नए ज्ञान। क्या अब उसमें देखो, फिर 4 कटोरी को हम देख रहे हैं, खाना खाते हुए 4 कटोरी को देख रहे हैं, तो वो 4 कटोरी का ज्ञान प्रमाण ज्ञान, और जिस कटोरी में हम जो है कौर है लगा रहे हैं, वो है हमारा नए ज्ञान। या जिसकी मुख्यता है कि 3 का माल तो ज्यादा पसंद नहीं आया हमें, तो उसको तो हम टच नहीं कर रहे हैं, लेकिन 1 कटोरी का माल जो है ज्यादा पसंद आया, तो बार बार उसी को हम ले रहे हैं। तो ये नए ज्ञान। माने जो प्रमाण ज्ञान ने संपूर्ण को जाना है, उसमें से चुनाव करके अंश को जानने का नाम नए ज्ञान है। इसलिए अंश का ज्ञान नए ज्ञान, और अंशी का ज्ञान प्रमाण ज्ञान। अंशी माने संपूर्ण वस्तु, और अंश माने उसका एक भाग। जैसे द्रव्य के 3 पड़खे हैं, 3 पक्ष हैं द्रव्य के, द्रव्य गुण पर्याय। तो द्रव्य को जानना, गुण को जानना या पर्याय को जानना, ये कहलाएगा नए ज्ञान। और संपूर्ण वस्तुआत्मक द्रव्य को जानना, इसका नाम क्या कहलाएगा? प्रमाण ज्ञान। संपूर्ण वस्तु स्वरूप द्रव्य को जानना, इसका नाम है प्रमाण ज्ञान। इसलिए प्रमाण ज्ञान द्रव्य पर्याय दोनों को जानता है, द्रव्य गुण पर्याय तीनों को जानता है। कौन? प्रमाण ज्ञान। और नए ज्ञान या तो द्रव्य को जानेगा या तो पर्याय को जानेगा। गुण को क्यों नहीं जानेगा? देखो, गुण को अलग से जानने की जरूरत नहीं है, गुणों का प्रणमन पर्याय है, और गुणों का समूह द्रव्य है। तो गुणों के समूह को जान लिया, मैंने द्रव्य को जान लिया, तो गुण समूह रूप में आ गई कि नहीं आ गई? भाई गुणों का समूह द्रव्य है, और गुणों का प्रणमन यदि पर्याय है, तो द्रव्य को जानने पर गुणों का समूह जाना गया कि नहीं जाना गया? डेफिनेटली जाना गया। और यदि हमने पर्याय को जाना है, तो गुणों का प्रणमन जाना गया कि नहीं जाना गया? निश्चित रूप से जाना गया। इसलिए आचार्य ने 2 नयों की बात की, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। गुणार्थिक नय ने अलग से नहीं बनाया, गुणार्थिक नय की बात नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि गुणों का समूह द्रव्य है और गुणों का प्रणमन पर्याय है। गुणों का अभेद द्रव्य है और गुणों का भेद पर्याय है। गुणों की नित्यता द्रव्य है और गुणों की अनित्यता पर्याय है। जब गुणों की अनित्यता पर्यायार्थिक नय में आ गई और गुणों की नित्यता द्रव्यार्थिक नय में आ गई, तो अब गुण की कौन सी पोजीशन बची जिसको जानने के लिए गुणार्थिक नय बनाए? बात समझ में आई है? इसलिए आचार्य ने गुणार्थिक नय की बात नहीं की, 2 नयों की बात की है, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। द्रव्यार्थिक नय के जो है 3 भेद बतलाए हैं, नैगम नय, संग्रह नय और व्यवहार नय। और पर्यायार्थिक नय के 4 भेद यहाँ बतलाए हैं, ऋजु सूत्र नय, शब्द नय, समभिरूढ़ नय और एवं भूत नय। ऐसे 4 भेद जो है पर्यायार्थिक नय के हैं, और 3 भेद द्रव्यार्थिक नय के। इतनी चर्चा में आपको क्या चीज नई क्लियर हुई, वो बताइए। हाँ जी, अजय जी, कोई शंका है आपके मन में? है? नहीं। कोई शंका नहीं है? हाँ जी। और कोई जो सुन रहे हैं उनको इस बारे में, नयों के स्वरूप के बारे में, नयों के जानने की पद्धति के बारे में, नयों के विषय के बारे में कोई शंका है क्या? पंडित जी, हाँ जी, बताइए। हम तो हम लोग को प्रत्यक्ष ज्ञान तो होता नहीं है, तो हमको तो नए ज्ञान ही होता होगा, मतलब जैसे हाँ, हम नए ज्ञान अभी नहीं होता अपने को, अपन लोग नयों से तो ही जानते हैं।
अपन किससे मतलब जानते हैं? हमारा मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान मतलब सिर्फ केवल ज्ञानी को ही सिर्फ वो ज्ञान होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, बाकी हम सब नए ज्ञान में आते हैं। हाँ भाई, अपन लोग के परोक्ष ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है अपन लोगों के? परोक्ष ज्ञान है। श्रुत ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है। और श्रुत ज्ञान के अंश को नए कहते हैं। श्रुत विकल्पा नया, श्रुत ज्ञान के अंश को नए कहते हैं। अब ये एक बात और विचार करने की है कि नए ज्ञान इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, एक तो इसी सूत्र से पता लग रही बात कि यदि ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती तो श्रुत ज्ञान का जहां उन्होंने स्वरूप बतलाया वहीं पर वो जो है इन्हीं को नाम ले देते, इन्हीं का अलग से इनका उल्लेख नहीं करते। लेकिन जब किसी व्यक्ति का अलग से उल्लेख किया जाता है तो कोई विशेष होता है, तभी उसका अलग से उल्लेख किया जाता है। इसका उदाहरण आता है सर्वार सिद्धि टीका में। इसी तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की प्रथम उपलब्ध टीका, प्रथम उपलब्ध बोल रहा हूं मैं, इसके पहले एक अनुपलब्ध टीका और है, गंधस्थी महावास्य। लेकिन पहली उपलब्ध टीका जो 5वीं शताब्दी के देवनंदी पूज्यपाद स्वामी ने लिखी है, तो ये कौन बोला बीच में है? उसमें उन्होंने लिखा है कि एक राजा का दूसरे राजा के साथ युद्ध हुआ और उसने अपना सेनापति और सेना भेज करके उस शत्रु राजा को परास्त कर दिया। अब वो शत्रु राजा जो परास्त हुआ और इस राजा की जो विजय हुई, इसका समाचार लेकर के दूत आया। क्या? सर्वप्रथम सेना के आने के पहले खबरी आया। उस खबरी लाल ने जो है खबर दी। क्या खबर दी? कि महाराज की जय हो। और फिर कहा क्षत्रिया आयाता। क्या बोला? क्षत्रिया आयाता सूरवर्मापि, कि सभी क्षत्रिय लौट आए हैं और सूरवर्मा जी भी आ गए। तो प्रश्न ये होता है, क्या सूरवर्मा जी क्षत्रिय नहीं है क्या? मैंने उनके क्षत्रियत्व पे कोई शंका है क्या? आपने जब सभी कह दिया क्षत्रिय आया था, सारे क्षत्रिय आ गए हैं, तो फिर सूरवर्मा जी का अलग से उल्लेख करने का क्या औचित्य है? तो कहने साहब, सूरवर्मा जी तो महाक्षत्रिय हैं, उनके क्षत्रिय बने में किसी तरह की कोई शंका नहीं है, लेकिन आज तुमने गजब ढा दिया। कहले क्या हुआ? वो अपने घोड़े पर से उछल के क्या उस सेनापति के घोड़े पर जाकर के सवार हो गए और उन्होंने उस सेनापति को जमीन में पटक दिया और उसको तुरंत बंधक बना लिया। और जैसे ही ये खबर शत्रु पक्ष की सेना को पड़ी कि हमारे सेनापति बंदी बना लिए गए हैं, तो उनका सारा का सारा मनोबल टूट गया और उनकी सेना में भगदड़ मच गई और वो सारी की सारी सेना पलायन कर गई। तो बताइए, एक सूरवर्मा जी के कृत्य से, सेनापति को बांधने के कृत्य से, एक तो भयंकर युद्ध नहीं हो पाया और दूसरी बात विजय बड़ी आसानी से प्राप्त हो गई। तो कह रहे इसलिए हम उनका अलग से उल्लेख कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ये जो अलग से उल्लेख होता है वो किसी विशेष वजह से होता है। यद्यपि नयों की बात वो श्रुत ज्ञान के संदर्भ में कर सकते थे, नयों के भेदों का उल्लेख श्रुत ज्ञान में कर भी देते कि नयात्मको श्रुत ज्ञानम, ऐसा करके कोई सूत्र बना देते, लेकिन नयों के पृथक रूप से अलग अलग नाम गिनाए। इसका मतलब क्या है कि कोई विशेष बात है, नयों का ज्ञान यदि नहीं होगा तो वो कह रहे सम्यक दृष्टि नहीं होगा। ये कहाँ लिखी बात? माल्य धवल आचार्य ने लिखी है। उन्होंने कहा जेण दिट्ठी विहीणा ताण बत्थु सहाव उपलब्धि। जेण दिट्ठी विहीणा ताण बत्थु सहाव उपलब्धि। और जे बत्थु सहाव विहीणा सम्मा इट्ठी कहा मुंती, कि जो लोग नयों के ज्ञान से विहीन है, माने रहित है, जिन लोगों को नयों की जानकारी नहीं है, उन्हें वस्तु स्वभाव की उपलब्धि माने सिद्धि नहीं होगी, वस्तु स्वभाव की जानकारी नहीं होगी। जिन्हें नयों की जानकारी नहीं है उन्हें वस्तु स्वभाव की जानकारी नहीं होगी। नहीं होने दो क्या? तो कहले नहीं नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। यदि वस्तु स्वभाव की उपलब्धि नहीं होगी तो वे सम्यक कैसे होंगे? सम्मा दृष्टि कहाँ होती, कैसे हो सकते हैं? भैया कोई जजने कर रहा है। ये कौन है भाई? पंडित जी कोई अक्षय जैन करके कोई है, अच्छा, अक्षय जैन पता है नहीं कौन है भाई। इनको जरा म्यूट कर दो है।
परेशान लग रहे हैं मुझे तो, हैं। हाँ जी, ये नयों की जानकारी बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन हमारे आत्मज्ञान के साथ में, और जो बात आत्मज्ञान से डायरेक्ट रिलेटेड हो उस बात को हल्के में तो नहीं लिया जा सकता है। क्यों? कितनी महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट बात है वो, इसलिए नयों की जानकारी नितांत आवश्यक है, निहायत जरूरी है। इसी वजह से 33 नंबर के सूत्र में इन्होंने नयों की चर्चा की, और नयों के मूल स्वरूप को जानना जरूरी है कि नयों का प्रवर्तन कैसे होता है, कि अर्पित अनर्पित सिद्धि, आगे सूत्र आएगा इसमें, इसी ग्रंथ में एक सूत्र आएगा, पंडित जी, अर्पित अनर्पित सिद्धि। हाँ भाई बताइए। ज्ञान का स्वभाव है ना, खंड खंड से जानता है ना। है ज्ञान का स्वभाव ये है कि जो खंड खंड करके जानता है। खंड करके जानता, हाँ। हाँ, केवल ज्ञान सविकल्प है कि निर्विकल्प है? केवल ज्ञान सविकल्प है कि निर्विकल्प है? निर्विकल्प। है सविकल्प है, निर्विकल्प है? अजय जी का कहना है कि निर्विकल्प। निर्विकल्प है। अच्छा, आप विकल्प का क्या अर्थ ले रहे हैं इसमें? जैसे आपने कहा केवल ज्ञान निर्विकल्प है, माने विकल्प से रहित है, तो प्रश्न ये है कि विकल्प का क्या अर्थ है? नहीं, क्योंकि जब तक अपने विकल्पातीत ज्ञान रहता है तब तक आत्मज्ञान नहीं होता है ना। विकल्पातीत ज्ञान रहता है जब तक बने, नहीं नहीं विकल्प नहीं, माने क्या, राग द्वेष? नहीं नहीं नहीं, जब तक हम इंद्रिय और मन से जान रहे हैं हाँ हाँ, तो उससे तो अपने को सम्यक दर्शन नहीं होता है ना। नहीं सम्यक दर्शन नहीं होता, लेकिन केवल ज्ञान को हमने निर्विकल्प कहा। क्या कहा? कि केवल ज्ञान निर्विकल्प है, तो विकल्प का मतलब क्या है? विकल्प माने कि क्या? उनको जानने का कोई विकल्प नहीं होता है ऐसा। माने राग द्वेष नहीं होते ना, तो भाई वो तो नहीं होते। वीतरागता में आ गया ना। भाई हम्म, भगवान वीतरागी हैं, माने राग द्वेष से रहते हैं, तो फिर केवल ज्ञान को निर्विकल्प कहने की कहां जरूरत है? वीतरागता में ले लिया, निर्विकल्पता आ गई वीतरागता में। वीतरागी कहने पर निर्विकल्पता स्वयं आ गई ना, निर्विकल्प कोई वीतरागी बोलते हैं, तो फिर केवल ज्ञान को निर्विकल्प कैसे कह सकते हैं? भाई साहब केवल ज्ञान सविकल्प है, निर्विकल्प नहीं है। देखो विकल्प माने क्या होता, भेद। तो केवल ज्ञान में लोकालोक के 6 द्रव्यों का भेद नहीं दिखता है, उनके अनंत गुणों का भेद नहीं दिखता है, उनकी अनंत पर्यायों का भेद नहीं दिखता है। यदि अनंत पर्यायों का भेद नहीं दिखता है तो केवल ज्ञानी ने अनंत जाना, ये कैसे कह सकते हैं? अनंत पृथक पृथक जानते हैं कि मिक्सचर करके जानते हैं? मिक्सिंग करके जानते हैं? पृथक पृथक जानते हैं। पृथक पृथक जानते हैं। माने केवल ज्ञान भी सविकल्प है, निर्विकल्प नहीं है, क्योंकि ज्ञान स्वभाव से ही सविकल्प है, भेद करके जानता है। हमारा आपका ज्ञान भी भेद करके जानता है, चाहे केवल ज्ञान हो चाहे मति ज्ञान हो, सबका स्वभाव एक सही है, भेद पूर्वक जानना। हम भी पदार्थों को भेद करके ही जानते हैं, अलग अलग जानते हैं, एक साथ नहीं जानते क्या? और केवल ज्ञान भी अलग अलग करके भेद करके जानता है, इसलिए सविकल्प ज्ञान है। केवल ज्ञान कैसा ज्ञान है? सविकल्प ज्ञान है। तो ये जो नए ज्ञान है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इसके बिना वस्तु स्वभाव की प्राप्ति नहीं होती, और वस्तु स्वभाव को जाने बिना सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते पंडित हैं। जी यहाँ पर सविकल्प का क्या मतलब है? केवल ज्ञान के साथ में सविकल्प सविकल्प माने होता है भेद केवल। करके जानना, सविकल्प माने भेद करके जानना। जो भेद करके जानता है उसको सविकल्प बोलते हैं, और ज्ञान तो फिर हमेशा भेद करके जानता है। हम जो निर्विकल्प बोलते हैं कि निर्विकल्प हो जाते हैं उसके बाद, मतलब केवल ज्ञान हो गया निर्विकल्प हो गए, तो वो राग द्वेष वाला जो राग द्वेष के उसके अभाव की साथ। अपेक्षा से, वो राग द्वेष के अभाव की अपेक्षा से है। निर्विकल्प मतलब क्या है? राग द्वेष का भाव हो जाना। ठीक है, इसी की विशेष चर्चा आगे करेंगे। जय हिंद।